श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। हर हर महादेव। कल 5 दिन गुरुवार के दिन जेठ मास का दशहरा पड़ रहा है, जो बेहद ही खास होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में बताया है कि जेठ का दशहरे का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर इस दिन हम यह काम कर लेते हैं तो हमारे 10 पापों से मुक्ति होती है। या तो अगर हम गंगा में स्नान कर लें, या फिर अपने घर पर ही आप जब नहाते हैं तो उस बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, या उस गंगा जल का अपने ऊपर छींटन भी कर लेने से आपको इन 10 पापों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आपको कौन कौन से पाप से मुक्ति मिलेगी, क्या करने से, तो आप आगे वीडियो में ये अवश्य जानें। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के उपायों करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं उनकी कथाओं को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा ही बातें बताई जाती हैं। पहला जो पाप कर्म है, अगर आपने किसी के घर पर बिना कुछ उनसे कहे चुपचाप अगर आपने कुछ खा लिया है, तो इस दिन आप गंगा स्नान करने से आपके उस पाप की मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है, अगर आप किसी ने गुरु को कोई अपशब्द बोला है, तो उससे भी आज के दिन आपको मुक्ति मिलती है। तीसरा है, अगर हमने किसी स्त्री के प्रति कोई गलत मन में भाव विचार आया है, किसी कन्या के प्रति आया है, तो या आपने गलत कर्म भी कर लिया है, तो इस दिन भी आपको इस पाप से मुक्ति मिलती है। चौथा है, अगर कोई नारी रजोधर्म से हो रही है, अगर उसके हाथ का बना हुआ खाना भोजन ग्रहण किया है, तो इस दिन भी आपको गंगा दशहरा वाले दिन इस पाप से भी मुक्ति मिलती है। पांचवा है, अगर आपने इस दिन मुक्ति के लिए पांचवें जो पाप मुक्ति दिलाएगा आपको, इस किसी भी दिन आपने किसी के सूतक या सावर काल में उस 10 से 12 या 13 दिन जो भी होते हैं, उसमें किसी के घर का कोई अन्न ग्रहण या जल ग्रहण किया है, तो इस दिन आपको उस पाप से भी मुक्ति मिलती है। छठा है, अगर आपने किसी धर्म की जगह पे या किसी मंदिर की जगह को आपने अपने कब्जे में कर लिया है, वो इस पाप से भी आपको मुक्ति दिलाता है। सातवां है, अगर जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं, बुआरी लगाते हैं, उस दिन जो उस झाड़ू लगाने से जो छोटे छोटे कीटे मर जाते हैं, तो इस पाप से भी आपको गंगा दशहरे वाले दिन मुक्ति मिलती है। आठवां है, अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आया है, कोई सदस्य आया है, अगर हम खाना अपने घर में खा रहे हैं, अगर हमने उस व्यक्ति को खाने के लिए नहीं पूछा या उसका मुख झूठा नहीं कराया है, तो इस दोष से भी मुक्ति इस दिन आपको मिलती है, गंगा दशहरा वाले दिन। नौवां है, अगर आपने घर में अपनी किसी बेटे की शादी करी है, बेटी के कन्यादान में जो भी वस्तु आई है, अगर आपने उसमें से कुछ वस्तु रख लिया और उसका भोग आपने किया है, तो उस दोष से भी मुक्ति गंगा दशहरे वाले दिन भी मिलती है। 10वां है, आखिरी में जो अगर हमने किसी तीर्थ में जाकर कोई गलत काम किया है, तो वो गंगा दशहरा का दिन ही है कि वह भी पाप आपका धुल जाता है गंगा दशहरा वाले दिन। इस दिन भगवान शंकर को भी एक कलश जल में गंगा जल मिलाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें, और गंगा जल का छींटा अपने ऊपर अवश्य मारें, या गंगा जी में आप स्नान करने जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इस दिन दान पुण्य भी करा जाता है, वो भी हमको अच्छा फल प्राप्त कराता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।